बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी अगर तो समंदर की तलाश करो, टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश करो। नमस्कार साथियों, गिरनार एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। अपन बात कर रहे थे PYQ सीरीज की। पिछली भर्तियों में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनका रिवीजन कर रहे हैं अपन दोस्तों। तो आज रहने वाला है फोर्थ सेशन का पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने। टाइम खराब न करते हुए अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम क्या है? चार ऑप्शन आप लोगों के सामने है कि महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम क्या है। तो पहला ऑप्शन है द टाइम्स, दूसरा यंग इंडिया, तीसरा इंडियन मीर, चौथा न्यू इंडिया। इन चार में से आप लोगों को सही जवाब देना है कि महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम क्या है दोस्तों। तो इसका सही जवाब रहेगा यंग इंडिया। इसका सही जवाब रहेगा यंग इंडिया। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है दोस्तों। निम्नलिखित में से किसने मुगल वंश की स्थापना की थी? आप लोगों के सामने चार ऑप्शन है, इनमें से सही जवाब आप लोगों को देना है कि मुगल वंश की स्थापना किस शासक ने की थी दोस्तों। पहला ऑप्शन है बाबर, दूसरा हुमायूं, तीसरा जहांगीर, चौथा अकबर। इन चार में से सही जवाब भी इसी के अंदर है दोस्तों कि किसने मुगल वंश की स्थापना की थी। तो इसका सही जवाब रहेगा बाबर। बाबर ने मुगल वंश की स्थापना की थी दोस्तों। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है दोस्तों। पाली भाषा किस धर्म से संबंधित है? पाली भाषा किस धर्म से संबंधित है दोस्तों? पहला ऑप्शन आपके पास हिंदू धर्म से, दूसरा बौद्ध धर्म से, तीसरा इस्लाम धर्म से, या इन तीनों में से कोई नहीं। आप लोगों को बताना है कि हिंदू धर्म से संबंधित है पाली भाषा, या बौद्ध धर्म से, या इस्लाम धर्म से, या फिर इन तीनों में से नहीं है। तो इसका सही जवाब देना है आप लोगों को। इसका सही जवाब रहेगा बौद्ध धर्म। पाली भाषा किससे संबंधित है दोस्तों? बौद्ध धर्म से। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है दोस्तों। फिर से, जब ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में कारखाना स्थापित करने की अनुमति दी गई थी तो कौन सा शासक भारत की गद्दी पे बैठा हुआ था दोस्तों? जब ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में कारखाना स्थापित करने की क्या दी गई थी भाई? अनुमति दी गई थी कि आप कारखाना खोल सकते हो दोस्तों। उसके बाद में पूछ रहा है क्वेश्चन कि कौन सा मुगल शासक भारत के सिंहासन पर बैठा हुआ था। आप लोग पहले ये बताओ भाई, सूरत कहाँ पड़ता है? गुजरात में। गुजरात में पड़ता है दोस्तों, ठीक है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना कारखाना खोलने की अनुमति कहाँ ली थी भाई? सूरत में ली थी। उस टाइम भारत के सिंहासन पर बैठने वाला शासक कौन है? चार ऑप्शन आप लोगों के सामने, हुमायूं है, जहांगीर है, शाहजहां है, औरंगजेब है। इन चार में से सही जवाब आप लोगों को देना है कि सिंहासन पर कौन बैठा था दोस्तों। तो उस टाइम जहांगीर बैठा हुआ था भारत के सिंहासन पर। इसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है दोस्तों। निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत की राजधानी कलकत्ता से स्थानांतरित करके दिल्ली करने की घोषणा की गई थी? इन चार में से आप लोगों को बताना है कि किस वर्ष भारत की राजधानी कलकत्ता से स्थानांतरित करके दिल्ली करने की घोषणा की गई थी। पहला ऑप्शन है 1905 में, दूसरा 1907 में, 1911 में, या 1913 में। इनमें से सही जवाब देना है कि कलकत्ता से दिल्ली ट्रांसफर कब की गई थी दोस्तों राजधानी। तो इसका सही जवाब रहेगा कि कलकत्ता से स्थानांतरित करके दिल्ली करने की घोषणा कब की गई थी दोस्तों? 1911 में। इसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है दोस्तों। वर्ष 1942 ईस्वी में जब क्रिप्स मिशन भारत आया था तब इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? 1942 में जब क्रिप्स मिशन भारत आया था तो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? चार ऑप्शन आप लोगों के सामने है दोस्तों। क्लीमेंट एटली है, विंस्टन चर्चिल है, जेम्स मैकडोनाल्डो है, और इनमें से कोई नहीं। जेम्स मैकडोनाल्डो है, या विंस्टन चर्चिल है, क्लीमेंट एटली है। तो इसका सही जवाब रहेगा विंस्टन चर्चिल। विंस्टन चर्चिल
इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे जब 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया था। इसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है दोस्तों। मंगल पांडे निम्नलिखित में से किस बटालियन से संबंधित है? 4 बटालियन, 3 बटालियन दे रखा है या फिर इन तीनों में से संबंधित नहीं है। मंगल पांडे कौन सी बटालियन से संबंधित है? पहली बटालियन का नाम है भाई 36वीं सिख रेजिमेंट, दूसरी 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री और तीसरी है भाई 3 गोरखा राइफल्स, या इनमें से कोई नहीं। मंगल पांडे इन 3 में से किससे संबंधित थे या फिर किसी से भी संबंधित नहीं थे दोस्तों। तो इसका सही जवाब रहेगा 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री जो क्या थी भाई, मंगल पांडे की बटालियन थी। ठीक है, उसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी दोस्तों? पहला ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद, दूसरा स्वामी दयानंद सरस्वती, तीसरा महात्मा गांधी, चौथा सुभाष चंद्र बोस। तो इसका सही जवाब रहेगा स्वामी दयानंद सरस्वती। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी भाई? स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी दोस्तों। इसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने। उधम सिंह ने जनरल डायर को किस वर्ष मारा था? उधम सिंह ने जनरल डायर को किस वर्ष मारा था? और ये भी बता दोस्तों कि क्यों मारा था भाई। इसमें पहला ऑप्शन रहेगा 1945 में मारा, 1940 में, 1927 में, 1919 में। इन 4 में से बताना है कि जनरल डायर की हत्या क्यों की थी उधम सिंह ने। तो इसका सही जवाब रहेगा 1940 में। 1940 में उधम सिंह ने जनरल डायर को मारा था दोस्तों। और क्यों मारा था भाई? क्योंकि जनरल डायर ने जलियांवाला बाग हत्याकांड में गोली चलाने की परमिशन दी थी, तो जिंदे लोगों पर गोली चला दी थी भाई 1919 में। ठीक है, इसलिए इसका बदला किसने लिया था भाई? उधम सिंह ने लिया था। इसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है दोस्तों। दुर्गा पूजा खालिस्तान का मुख्य त्योहार है। दुर्गा पूजा कहाँ का मुख्य त्योहार है दोस्तों? 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने, केरल का, पश्चिम बंगाल का, राजस्थान का या कश्मीर का। इन 4 में से बताना है कि दुर्गा पूजा कहाँ का प्रमुख त्योहार है दोस्तों। तो इसका सही जवाब रहेगा पश्चिम बंगाल। दुर्गा पूजा कहाँ का प्रमुख त्योहार है दोस्तों? पश्चिम बंगाल का। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है दोस्तों। भारतीय नौसेना के एडमिरल कौन है? भारतीय नौसेना के एडमिरल कौन है? 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने, के.एम. करियप्पा, दिनेश कुमार त्रिपाठी, सैम मोनेक्सा और अनिल चौहान। इस 4 में से आप लोगों को बताना है कि भारतीय नौसेना के एडमिरल कौन है दोस्तों। तो इसका सही जवाब रहेगा दिनेश कुमार त्रिपाठी। भाई भारतीय नौसेना के एडमिरल कौन हो गए? दिनेश कुमार त्रिपाठी। इसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने। धन्वंतरी किस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं? धन्वंतरी किस क्षेत्र से थे दोस्तों? ठीक है, 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने, आयुर्वेद, खगोल विद्या, साहित्य या सेनापति। इन 4 में से सही जवाब देना है कि धन्वंतरी किस क्षेत्र से जुड़े थे। इसका सही जवाब रहेगा आयुर्वेद। धन्वंतरी किस क्षेत्र से जुड़ा भाई? आयुर्वेद। आप किसी भी मेडिकल में जाओ तो उसमें देखना दोस्तों, सामने धन्वंतरी जी की फोटो लगी हुई है। और धन्वंतरी जी कौन है भाई? भगवान विष्णु के अवतार है। लेकिन ये धन्वंतरी किससे संबंधित है? आयुर्वेद से, मतलब मेडिकल लाइन से संबंधित है। तो जितने भी मेडिकल है, जितने भी हॉस्पिटल है, उनमें आपको किसकी तस्वीर देखने को मिलेगी भाई? धन्वंतरी जी की। इसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है दोस्तों। पुष्कर मेला भारत के किस राज्य में आयोजित होने वाला वार्षिक पशु मेला है? पुष्कर मेला भारत के किस राज्य में आयोजित होने वाला वार्षिक पशु मेला है दोस्तों? 4 ऑप्शन है, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश या राजस्थान। पहली बात आप लोगों को पता होना चाहिए कि पुष्कर मेला वर्धा का है और ये किस राज्य में आयोजित होने वाला वार्षिक पशु मेला है। पुष्कर जी का मेला लगता है, वो किसका मेला लगता है भाई? पशुकाल मेला लगता है और 12 महीने में एक बार लगता है, मतलब वार्षिक पशु मेला है दोस्तों। तो कौन सी स्टेट में लगता है भाई? राजस्थान में। इसका सही जवाब रहेगा राजस्थान।
इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है दोस्तों। घूमर खालिस्तान का पारंपरिक एवं उत्साहपूर्ण लोक नृत्य है। घूमर कहाँ का पारंपरिक एवं उत्साहपूर्ण लोक नृत्य है दोस्तों। तो आप लोगों को पहली बात, चार ऑप्शन आप लोगों के सामने, चार ऑप्शन में से देख के बताना है, आपको खुद के मन से तो बताना ही नहीं है। चार ऑप्शन आप लोगों को दिख रहे हैं, आपका पढ़ा हुआ है क्वेश्चन, तो आप एक बार देखते ही सही जवाब दे सकते हो दोस्तों कि घूमर खां का पारंपरिक एवं उत्साहपूर्ण लोक नृत्य है। पहला ऑप्शन है केरल, दूसरा गुजरात, तीसरा राजस्थान, चौथा है भाई सिक्किम। तो इसका सही जवाब रहेगा कि घूमर खां का पारंपरिक एवं उत्साहपूर्ण लोक नृत्य है दोस्तों राजस्थान का। इसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है दोस्तों। गरबा नृत्य निम्नलिखित में से किसी राज्य से संबंधित है। गरबा राज्य निम्नलिखित में से, चार ऑप्शन आप लोगों को दे रखे हैं, इसमें से किससे संबंधित है दोस्तों। पहला है भाई राजस्थान, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा कश्मीर, चौथा गुजरात। तो आप लोगों को बताना है कि गरबा नृत्य किस राज्य से संबंधित है दोस्तों। तो इसका सही जवाब रहेगा दोस्तों गुजरात। गरबा नृत्य गुजरात से संबंधित है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने, कथकली का एक शास्त्रीय नृत्य एवं नाटक है। कथकली कहाँ का शास्त्रीय नृत्य एवं नाटक है। चार ऑप्शन आप लोगों के सामने, मणिपुर का है, केरल का है, तमिलनाडु का है, आंध्र प्रदेश का है। कि कथकली कहाँ का एक शास्त्रीय नृत्य एवं नाटक है दोस्तों। इसका सही जवाब रहेगा कथकली केरल का क्या है भाई, एक शास्त्रीय नृत्य है दोस्तों। एक आता है कथक, कथक कहाँ का है भाई, यूपी का। ठीक है, याद रखना भाई, कथक तो कहाँ का है, यूपी का। कथकली कहाँ का है, केरल का। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है दोस्तों। त्रिपिटक किस धर्म की धार्मिक पुस्तक है। त्रिपिटक किस धर्म की धार्मिक पुस्तक है दोस्तों। पहला जैन धर्म की पुस्तक है, हिंदू धर्म की पुस्तक है, इस्लाम धर्म की पुस्तक है या बौद्ध धर्म की पुस्तक है। चार में से आपको बताना है कि त्रिपिटक किस धर्म की धार्मिक पुस्तक है। इसका सही जवाब रहेगा भाई बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म की क्या है ये धार्मिक पुस्तक है दोस्तों। इसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है दोस्तों। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। चार ऑप्शन आप लोगों के सामने है, महात्मा गांधी, ज्योतिबा फूले, डॉक्टर BR अम्बेडकर और स्वामी विवेकानंद। चार में से बताना है कि सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी। तो इसका सही जवाब रहेगा ज्योतिबा फूले। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी भाई, ज्योतिबा फूले ने की थी। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है दोस्तों। बिहू नृत्य किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है। बिहू नृत्य किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है। असम का है, अरुणाचल प्रदेश का है, ओडिशा का है या हरियाणा का है। इन चार में से आपको बताना है कि बिहू नृत्य किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है दोस्तों। तो इसका सही जवाब रहेगा भाई बिहू कहाँ का है, असम का। कहाँ का है दोस्तों, असम का। बिहू नृत्य असम का एक लोक नृत्य है दोस्तों। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र हरिप्रसाद चौरसिया से संबंधित है। चार ऑप्शन आप लोगों के सामने, चार वाद्य यंत्र दे रखे हैं, इनमें से बताना है कि हरिप्रसाद चौरसिया से संबंधित कौन सा वाद्य यंत्र है। पहला ऑप्शन है वायलिन, दूसरा तबला, तीसरा बांसुरी, चौथा डम। इन चार में से आप लोगों को बताना है कि हरिप्रसाद चौरसिया किससे संबंधित है। तो इसका सही जवाब रहेगा बांसुरी से। किससे संबंधित है दोस्तों, बांसुरी से संबंधित है दोस्तों। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है दोस्तों। कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है। कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है। पहला ऑप्शन चार्ल्स बेबेज है, दूसरा एलन ट्यूरिंग है, फिर बिल गेट्स है, जॉन मैकार्थी है। इन चार में से आप लोगों को बताना है कि कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है। तो इसका सही जवाब रहेगा भाई चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज क्या है भाई, कंप्यूटर का जनक है दोस्तों। इसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है दोस्तों। यशगान किस भारतीय राज्य की लोक प्रस्तुति है। यशगान किस भारतीय राज्य की लोक प्रस्तुति
है दोस्तों? पहला ऑप्शन है कर्नाटक की है, महाराष्ट्र की है, असम की है या गुजरात की है? इन चार में से देख के बताओ दोस्तों कि यह गान किस भारतीय राज्य की लोक प्रस्तुति है। पिछली एग्जामों में पूछे गए सारे क्वेश्चन है, और जिन्होंने एग्जाम दी है उनको तो पता होगा कि ये क्वेश्चन पूछे गए हैं दोस्तों। 2025 की भर्ती में पूछे गए क्वेश्चन है सारे। ये अपनी जो सीरीज चल रही है ना, पूरी PYQ सीरीज चलेगी, और सोमवार से आने वाले सोमवार से अपनी लाइव क्लास रहेगी राज्य दर्शन। इंडिया में मतलब जितने भी स्टेट है, उन स्टेटों के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे आगामी भर्तियों में। आगामी भर्तियों में जो भी एग्जाम होगी उसमें जीके का जो पार्ट आता है 15 नंबर का, वो आपका सही होगा दोस्तों। सारा टोटल 100% कहता हूँ कि एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने दूंगा। उसी के साथ डेली करंट अफेयर भी मिलेगा 5 क्वेश्चन उसी के अंदर। लाइव क्लास रहेगी अपनी, और इसी चैनल पे गिरनार अकेडमी चैनल पे आपकी लाइव क्लास रहेगी, राज्य दर्शन रहेगा। उसके लास्ट में 5 से 10 क्वेश्चन करंट के ऐड किए जाएंगे दोस्तों। जो आपके पिछली भर्ती में कितना करंट पूछा गया था, प्रत्येक पारी में 4 से 5 क्वेश्चन करंट के आए थे दोस्तों। तो जीके के जितना भी पार्ट होता है 15 क्वेश्चन होगा, जिसमें से 3-4 करंट पूछता है, बाकी का तो 11-12 क्वेश्चन तो जीके के होते हैं, जिसमें स्टैटिक आ गया, और राज्य दर्शन में सब कुछ ही आ जाएगा। तो एक बार राज्य दर्शन की क्लासें करिएगा दोस्तों, आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होने देंगे। यस गान किस भारतीय राज्य की लोक प्रस्तुति है? तो इसका सही जवाब रहेगा कर्नाटक। यस गान कहाँ की राज्य की लोक प्रस्तुति है भाई? भारतीय राज्य की कर्नाटक की है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है दोस्तों। उगादी त्योहार किस राज्य में नहीं मनाया जाता? किस राज्य में नहीं मनाया जाता है दोस्तों? तो ऑप्शन है पहला अरुणाचल प्रदेश, दूसरा कर्नाटक, तीसरा आंध्र प्रदेश, फिर तेलंगाना। इनमें से किसमें उगादी त्योहार नहीं मनाया जाता? तो 3 ऑप्शन ऐसे हैं जिसमें से भाई उगादी त्योहार मनाया जाता है, एक ऑप्शन ऐसा है जिसमें नहीं मनाया जाता। तो इसके 3 ऑप्शन तो ये है जिनमें क्या किया जाता है भाई, मनाया जाता है। और एक अरुणाचल प्रदेश ऐसा है जिसमें उगादी त्योहार नहीं मनाया जाता दोस्तों। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है दोस्तों। कौन खालिस्तान या कौन सा, किसका, कैसा को प्रकाश का त्योहार कहा जाता है? इसमें क्या करोगे भाई, किसको प्रकाश का त्योहार कहा जाता है? 4 ऑप्शन है, क्रिसमस है, मकर संक्रांति है, दीपावली है, गुड़ी पड़वा है। इन 4 में से बताना है कि किसको प्रकाश का त्योहार कहा जाता है दोस्तों। तो इसका सही जवाब रहेगा दीपावली। अरे दीपावली के दिन ही तो दीप जलाते हैं, तो चारों तरफ क्या हो जाता है भाई, प्रकाश। तो प्रकाश का त्योहार कौन सा हो गया भाई, दीपावली हो गया। उसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन और आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। नौटंकी किस राज्य का एक लोक नृत्य है? नौटंकी किस राज्य का लोक नृत्य है दोस्तों? जब राज्य दर्शन पढ़ोगे ना, तो एक एक स्टेट के लोक नृत्य हो, शास्त्रीय नृत्य हो, मतलब स्टेट में जो भी चीज है वो सब पढ़ाई जाएगी दोस्तों। और लाइव क्लास रहेगी अपनी आने वाले सोमवार से दोस्तों। नौटंकी किस राज्य का एक लोक नृत्य है? पहला ऑप्शन है हरियाणा, दूसरा केरल, तीसरा उत्तर प्रदेश, चौथा मध्य प्रदेश। तो इसका सही जवाब रहेगा दोस्तों उत्तर प्रदेश। नौटंकी कहाँ का एक लोक नृत्य है दोस्तों? यूपी का, ठीक है, उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है दोस्तों। इसी के साथ अपना सेशन खत्म होता है। और आप लोगों को क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेगा, वीडियो को लाइक करेगा और आगे शेयर करेगा। आपको इसी चैनल पे आर्मी भर्ती 2026 की पूरी संपूर्ण जानकारियाँ और जितनी भी क्लास रहने वाली है सारी इसी चैनल पे रहेगी दोस्तों। आगामी जो भर्ती आएगी उसमें आपका 100% पेपर सही जाने की जिम्मेदारी मैं लेता हूं दोस्तों। एक बार जुड़ के देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।